बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं जी। लास्ट जब मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे और बहुत ज़्यादा रिस्पांस भी आया था। लेकिन आज जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस भी दी जाए और दूसरा आपके साथ डिस्कस भी किया जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप कमेंट्स करते हैं, भला किस किस्म का भी कमेंट्स हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मैं उस कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। हर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, हर जो भी कमेंट्स मुझे आता है। मैं कभी किसी कमेंट्स का रिप्लाई मतलब उसको स्किप नहीं किया। हर कमेंट्स जैसे मतलब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या किसी किस्म का भी कमेंट्स हो, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप कमेंट्स करते हैं। और अगर आप के पास अगर कम इंफॉर्मेशन है या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं और करते भी हैं। मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। हमारा डेली का ये एक बिज़नेस है, हम डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेल परचेज़ की, और हमारे प्लॉट्स क्लोजिंग भी होती है, हर चीज़ होती है। तो उस हवाले से ये है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं ना वो बेसिकली चेंज भी होते रहते हैं। ये नहीं है कि अगर एक गवर्नमेंट ने कह दिया है जी, मतलब अगर अनाउंसमेंट होगी है फॉर एग्ज़ाम्पल जी ब्लॉक की, तो कल अगर जी ब्लॉक के पास बजट अवेलेबल नहीं है तो उनके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जोन वाइज एच जोन का बजट अगर अवेलेबल है तो पॉसिबल है वो जी को स्किप करके या एच को स्किप करके जी में लगा देंगे या जी को स्किप करके एच में लगा देंगे। डिपेंड्स ऑन जो है उसकी कंडीशंस है कि कितने प्लॉट्स ऑन ग्राउंड है और कितने ऑफ ग्राउंड है। अगर ज़्यादा ऑन ग्राउंड है तो वो पॉसिबल है थोड़ा सा पैचेस को क्लियर करके उसको पोजेशन दे देंगे। जैसे कि हमारे एल ब्लॉक में पहले आपने सुना होगा, डेफिनेटली बात है, पहले इसको स्किप कर दिया था कि एल को नहीं हमने पोजेशन देना, लेकिन बाद में जब डिसाइड हुआ कि जी एल तो कंप्लीट हो चुका है, इसको पोजेशन देना बनता है, तो एल को जी पोजेशन दे दिया है और मतलब देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में होपफुली, और एच को भी। अब एच में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे इस नंबरी के अंदर है, इस नंबरी के अंदर इधर इधर जो है कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पोजेशन की समझ नहीं आती, वो कैसे मतलब उसके ऊपर घर बने हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सपोज़ कि मैं अगर उसको और दिखाता हूँ, जैसे कि ये है हाउस बना हुआ है, यहाँ पे हाउस बना हुआ है, तो इस सेक्टर के अंदर सपोज़ कि अगर पोजेशन आ भी जाता है तो इसको वो किस तरह क्लियर करेंगे, इसको अवॉइड करके इसको क्लियर कर देंगे। मतलब कहने का मकसद है कि इसको गिरा देंगे या अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसको गिरा देंगे। और उसके बाद ये है कि मेरे पास ना एच सेक्टर के अंदर इस नंबरी के अंदर ना यहाँ से लेके यहाँ तक ना इस नंबरी के अंदर मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो, ये बड़ा अच्छा प्लॉट है, चिन्हाब रोड की 205 रोड की बैक साइड पे आता है मेरे पास प्लॉट एक ही वाला। तो बड़ी अच्छी लोकेशन के पास ये प्लॉट है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड हो बाय करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0321842608 पे, राइट। और अगर हम बात करते हैं एल सेक्टर के अंदर, एल सेक्टर में अभी भी जो रेट है वो वैसे ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था। लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं लेकिन उस डिमांड पे जो है सेल परचेज़ नहीं होती। इस वक्त जो एक कनाल एल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं 10 मरले की अगर हम बात करते हैं तो वही रेट है, कोई 50 से लेके कोई 55 की ब्रैकेट में है, जबकि डिमांड चल रही है कोई 56 करता है, कोई 58 करता है और कोई 55 करता है। जो ओवर डिमांड करता है वो प्लॉट नहीं सेल होता, वो होल्ड पे चला जाता है। जो सेल परचेज़ है वो नीचे हो रही है 50 से लेके 52 53 तक, और डिमांड जो 55 ऑल पेड के साथ या 56 या 58 जो हाई डिमांड करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन लोकेशंस भी होता है। इसी तरह अगर 5 मरले की हम बात करते हैं एल ब्लॉक की, तो एल ब्लॉक में इस वक्त 28 से लेके 35 ऑल पेड के साथ है, डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर एल में कोई 5 मरला आपके पास पड़ा हुआ है या 10 मरला अगर आप इन्वेस्टर रेट पे सेल करना चाहते हैं या आपको इमरजेंसी है किसी भी चीज़ की, अगर आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो पेमेंट मेरे पास पड़ी है। एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल्स करें, आपको पेमेंट उसी वक्त मिल जाएगी। तो 0321842608 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एच में कोई आप किसी को ज़रूरत है पेमेंट की, अगर अपना प्लॉट सेल करना चाहता है तो एच में भी पेमेंट पड़ी है, वो उसी वक्त पेमेंट ले सकता है 1 डे ट्रांसफ़र के साथ। ई ब्लॉक की बात करते हैं तो ई ब्लॉक में भी मुझे प्लॉट रिक्वायर्ड है इन्वेस्टर रेट के ऊपर, और ई ब्लॉक में 2 कनाल का भी जी रिक्वायर्ड है इस वक्त। और सेकेंडली ये है कि ई ब्लॉक में खंजाब रोड के ऊपर भी रिक्वायर्ड है, यानी कि कैटेगरी का प्लॉट अगर किसी के पास है, नीलम रोड के पास है तो वो भी रिक्वायर्ड है, और 1 कनाल का भी रिक्वायर्ड है। कोई इसमें भी इंटरेस्टेड हो सेल करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0321842608 पे। डी डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर के अंदर भी जी प्लॉट रिक्वायर्ड है, हुंजा रोड के ऊपर भी रिक्वायर्ड है, 75 पे भी रिक्वायर्ड है, और इस साइड में भी रिक्वायर्ड है, नीचे भी रिक्वायर्ड है और दरमियान में भी रिक्वायर्ड है। कहीं भी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। बी पोजेशन है, यहाँ में भी रिक्वायर्ड है, B1 में भी रिक्वायर्ड है, और उसके बाद A1 में भी रिक्वायर्ड है।
A1 में इस नंबरी के अंदर एक साहब का प्लॉट अवेलेबल है इस नंबरी के अंदर, लेकिन उनकी डिमांड सुन के आप थोड़ा सा परेशान होंगे। वो साहब 1,40,00,000 डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांड है। जब उनसे बात की जाए तो वो हर कॉल्स के ऊपर वो जंप कर जाते हैं और कहते हैं जनाब मुझे तो इतनी ऑफ़र आई है। सपोज़ कि अगर मैंने उनको एक 10 की ऑफ़र दी है तो वो कहते हैं मेरे पास एक 15 की ऑफ़र है। अगर हम एक 15 की ऑफ़र दें तो वो कहते हैं जी मेरे पास एक 20 की ऑफ़र है। अगर 20 का तो 25 पे चले जाते हैं। इवन देन के वो जाते जाते 1,40,00,000 पे चलेंगे। अब लास्ट जब हमने उसको बाद वैसे जस्ट जनरल टेस्टर लगाया था जी, हमने समझा कि शायद ये बंदा हमसे मजाक कर रहा है, तो जब हमने उसे कहा जी 1,40,00,000 की वैसे डमी ऑफ़र, हमने कहा जी डमी 1,40,000 की ऑफ़र, तो वो बंदे ने जंप लगा के 1,50 पे चला गया एक कनाल के ऊपर। जब फिर उसके ऊपर हमने मज़ीद उसके साथ मतलब कूप अप करने की कोशिश की है तो 1,50 की, वैसे ये जो ऑफ़र है 1,50 में कोई भी नहीं पेमेंट करेगा, लेकिन ये उस बंदे की साइकी को हम मज़ीद स्टडी करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। 1,50 की ऑफ़र की है तो वो बंदा 1,60 पे चला गया। जब 1,60 की हमने डमी ऑफ़र दी उनको तो वो बंदा, आप सोच नहीं सकते, वो बंदा 190 पे चला गया और 2 करोड़ पे चला गया। जब वो 2 करोड़ पे चला गया तो हमने लास्ट उसको यही कहा कि सर हमारे पास आपके प्लॉट की 1,20,00,000 की ऑफ़र है, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको पेमेंट रेडी कर देते हैं। अब ये देखें कि इस ब्लॉग के अंदर इतनी लोग जो हैं मतलब वो बहुत समझते कि शायद यहाँ पे सोना निकल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बेसिकली ये है कि अब ये सेलर कैसे खेलते हैं परचेज़र के साथ, वो मैंने आपको बताया है कि वो 2 करोड़ पे, क्या आप समझते हैं कि ये प्लॉट 2 करोड़ पे होना चाहिए, जबकि ये 60 फुट रोड पे है, जनरल प्लॉट है, कोई इतना हाई फाई प्लॉट भी नहीं है, और अगर हाई फाई प्लॉट भी हो तो 2 करोड़ का नहीं हो सकता। तो यही है, एक मैक्सिमम हम कोशिश कर लें कि एक 20 या प्लस माइनस में कोई ऑफ़र दे के इसको क्लोज़ किया जा सकता है। लेकिन उनकी जो साइकी थी वो हमने स्टडी करने के लिए जब किया उसको, तो भाई साहब 2 पे चले गए। फिर हमने कहा कि फर्दर हमें अपना टाइम ही ज़ाया करना है कि हम 2 के भी डमी ऑफ़र देंगे, शायद हो सकता है ये बंदा 5 करोड़ पे चला जाए। तो हमने फिर इस सेलर को हमने स्किप कर दी और अपनी गुड बुक में से इसको डिलीट कर दिया। इस तरह के भी सेलर हमारे पास आते हैं जो जस्ट मार्केट के साथ गेम करते हैं या खेलते हैं, या वो प्लॉट सेल नहीं करना चाहते, या उनके पास अपना होता नहीं है, या जो भी है जस्ट मार्केट का टाइम वो ज़ाया करते हैं, लोगों का टाइम ज़ाया करते हैं, परचेज़र का टाइम ज़ाया करते हैं। तो जो भी सेलर सीरियस होना चाहिए, अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है अपना प्लॉट सेल करने के लिए, तो उसे एक मैच्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहना चाहिए, एक रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल एक्शन उसको दिखाना चाहिए, ना कि वो ऐसे मतलब बच्चों की तरह 5,000 बढ़ाता जाए, 50 लाख 2 लाख 5 लाख जंप करता जाए, पीछे पीछे वो आगे आगे ट्रक की बत्ती पीछे लगा दी है, तो इतना मैच्योरिटी नहीं आती। कई ऐसे होते हैं सेलर जो इमेच्योर होते हैं, वो उनके अंदर लस्ट बहुत होती है पैसा कमाने की, लेकिन एंड द एंड वो लॉस में जाते हैं क्योंकि उतनी ऑफ़र होती नहीं, मार्केट क्रैश हो जाती है। जब मार्केट नीचे आती है तो उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब डिमांड हाई होती है, मार्केट नीचे होती है, तो वो एंड पे आके वो बेचारे अपने प्लॉट बहुत ही लो कॉस्ट पे सेल कर देते हैं। लिहाजा ये है कि अगर सेलर सीरियस हो तो फिर जी क्लोजिंग हो जाती है, अगर बायर परचेज़र सीरियस हो तो फिर भी क्लोजिंग हो जाती है, बोथ साइड सीरियस हो तो फिर आप बाय कर सकते हैं। अगर आपने मार्केट के साथ खेलना है तो 4-5 हज़ार कितना हज़ार प्लॉट पड़ा हुआ है, सब के साथ खेलना शुरू कर दें, तो उसमें तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। या कितना को आप एनालिसिस ले सकते हैं इन ब्लॉक्स के अंदर, और इसमें क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल 2 लाख का फ़र्क होगा, 5 लाख का अप एंड डाउन होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मार्केट ऊपर नीचे हो सकती, ठीक है, या 50,000 का अप एंड डाउन होगा, रेट वही होती हैं, सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल प्लॉट अवेलेबल है 90 to 100 के ब्रैकेट में, तो वो बंदा कहे जनाब मेरा प्लॉट तो है 1.5 करोड़ का, अगर वो 1.5 पे चला जाए तो क्या मतलब। अगर एक बंदा यहाँ पे 90 to 100 की डिमांड करता है और दूसरा बंदा यहाँ पे 80 की डिमांड करता है, तीसरा 70 की डिमांड करता है, क्या पॉसिबल है कि 70 वाला जंप करके वो 100 पे चला जाए? नहीं। तो इस तरह करके मार्केट को आप डिसीव नहीं कर सकते, चीट नहीं कर सकते। मार्केट में वैल्यूज़ चल रही होती हैं डिफरेंट प्लॉटरों की। जब वो एक बंदा अगर ज़्यादा डिमांड करेगा, उसके साथ वाले कम डिमांड कर लेगी, तो मार्केट वहाँ पे स्टैंड करती है। मार्केट ये नहीं करती कि ज़्यादा डिमांड करता है उधर स्टैंड कर, जो कम डिमांड करता है उधर स्टैंड ना करे, क्योंकि कम डिमांड वाले इसलिए स्टैंड करते हैं, वो सेल हो जाता है तो मार्केट वहाँ पे चली जाती है। अभी रिसेंटली एल ब्लॉक के अंदर 52 में भी सेल हुआ है, अभी 3-4 दिनों के पहले 50 में भी सेल हुआ है, 53 में भी सेल हुआ है, और 50 में भी सेल हुआ, 49-50 में भी सेल हुआ है। अब एक बंदा 58 की अगर डिमांड करता है तो जो पीछे ऑलरेडी सेल हो चुके हैं तो वो लेंगे, कभी भी
भी नहीं लेंगे। और जो मार्केट के अंदर एसोसिएशन है डीलर्स की, वो भी नहीं चाहते कि मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाए, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो एंड यूज़र जो है उसकी बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। जब बाइंग कैपेसिटी ख़त्म होती है तो स्टक हो जाती है मार्केट। जब स्टक मार्केट हो जाती है, सेल परचेज़ जो है वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। तो मार्केट को बैलेंस के साथ चलाना पड़ता है हर लिहाज से। अगर कोई बंदा ओवर डिमांड कर देते हैं तो उनके प्लॉट को फिर आगे जो है एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता, वहाँ से ही उसको डिलीट कर दिया जाता है। मार्केट के मुताबिक अगर कोई भी प्लॉट आता है तो उसको एडवर्टाइज़ करके सेल आउट कर दिया जाता है, या उसमें मीटिंग रख ली जाती है, इस तरह करके। खैर एनीवे, मुझे जो प्लॉट चाहिए इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जी में चाहिए, G1 में 10 मरले का चाहिए, चाहे ग्रेव यार्ड के पास हो चाहे इधर हो, 1 कनाल का चाहिए। उसके बाद जनाब CC के अंदर फेसिंग जो है पार्क चाहिए, 1 कनाल का चाहिए, 10 मरले का चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं BB में 120 फुट के ऊपर चाहिए, 1 कनाल के ऊपर। अगर किसी का 120 फुट के ऊपर भी प्लॉट अवेलेबल है तो वो भी मुझे रिक्वायर्ड है। उसके बाद AA में 5 मरला चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्दर जी की बात करते हैं, जी में 1 कनाल का प्लॉट चाहिए अर्जेंटली, के की 10 मरले की चाहिए अर्जेंटली, कनाल का चाहिए। उसके बाद L में 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का चाहिए। और उसके बाद जो है क्यू ब्लॉक में अंदर 10 मरला चाहिए और 5 मरला चाहिए यहाँ पे। और N ब्लॉक के अंदर जनाब 1 कनाल चाहिए, 10 मरला चाहिए और M में 10 मरला चाहिए। और इस तरह करके प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर किसी के पास प्लॉट अवेलेबल है फॉर सेल के लिए अच्छे रेट्स के ऊपर, 0321842609 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। H ब्लॉक में भी 10 मरला चाहिए, E ब्लॉक में 1 कनाल चाहिए, D में भी 1 कनाल चाहिए, F में भी जो है 5 मरला चाहिए। इस पट्टी के अंदर जी प्लॉट अवेलेबल है 75 फुट रोड के ऊपर मेरे पास। F ब्लॉक का ऊपर वाली पट्टियों में भी जी F ब्लॉक का प्लॉट अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। और उसके बाद B में भी अवेलेबल है, D में भी अवेलेबल है, B1 में भी अवेलेबल है। B1 में भी नीचे वाली नंबरिंग में 1 कनाल का प्लॉट चाहिए, 1 में नीचे वाली नंबरिंग ऊपर वाली नंबरिंग में 1 कनाल का प्लॉट चाहिए, A में ये 75 फुट रोड के ऊपर भी 1 कनाल का प्लॉट चाहिए। और भी कहीं अगर किसी के पास अपना प्लॉट अवेलेबल है फॉर सेल करने के लिए तो 0321842609 चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। कंप्लीट वीडियो देखनी है। अंटिल अल्लाह हाफिज़।